हेलो 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 माय डियर चुन्नू मुन्नूस, कैसे हो आप सब। छुट्टियाँ कैसे चल रही हैं? एंजॉइंग योरसेल्फ? गुड, वेरी गुड। तो आज हम क्या करेंगे? टुडे वी विल स्टार्ट अ चैप्टर रेशियो एनालिसिस। तो ये आपका एक ऐसा चैप्टर जिसको देखकर एक बार स्टूडेंट्स तो छोड़ो, न्यू टीचर्स भी घबरा जाते हैं, जिसमें 100+ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को देखोगे तो चैप्टर वैसे ही बहुत लेंथी है ना। और इसमें अप्रॉक्स 18 आपकी रेशियोज हैं, अलग अलग फॉर्मूला है। तो एक बार स्टूडेंट घबरा जाता है, यार इतने फॉर्मूले कौन याद करेगा, इतने न्यूमेरिकल्स कौन निकालेगा। बट बिलीव मी, चैप्टर बहुत ईजी है। कुछ बेसिक कंसेप्ट है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप उनको सीख जाओगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, रेशियोज निकालनी है। जैसे कुछ एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल करंट रेशियो, क्विक रेशियो, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, डेट टू इक्विटी, ओके, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो इन सब का बेसिक मकसद क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट करंट रेशियो, देन यू हैव टू इवेल्युएट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ की रेशियो। ठीक है, एक इंसान, एक प्रोप्राइटर ने ये देखना है कि मेरी करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, मेरी करंट एसेट्स कितनी है, ताकि मैं, मीनिंग पता है ना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का, है ना। गुड, हाँ जी। तो मेरी करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, फॉर एग्जांपल मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं, बिल्स पेबल, कोई शॉर्ट टर्म लोन है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट कैश या कह लो कि करंट एसेट्स का होना ज़रूरी है। करंट एसेट्स लाइक कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, योर डेटर्स, ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लाइक दैट, ओके, ताकि मैं इजीली टाइम पर इनको मैं पे कर सकूँ। ठीक है, सेम बात करो डेट इक्विटी की, तो डेट क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। इक्विटी की आपकी शेयर कैपिटल, आपके रिजर्व्स, तो उनके रेशो, मैंने पैसा लिया मार्केट से, तो कितना पैसा मेरा इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल है और कितना पैसा मेरा लॉन्ग टर्म डेट्स है। ठीक है, तो उसके रेशो का पता होना ज़रूरी है। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सेल्स कितनी है, उसके ऊपर मैं कितने परसेंट कमा रहा हूँ, 10% है, 25% है। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रोप्राइटर या ऑनर्स को ही नहीं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भी इस रेशो में इंटरेस्टेड होता है। जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो पर्सन आपको लोन दे रही हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन रेशोज़ में इंटरेस्टेड है। दे वांट टू नो व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट पोजीशन, योर स्टेबिलिटी, योर फाइनेंशियल पोजीशन, योर प्रॉफिट रेशियोज। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग अलग तरह के रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और प्लीज़ चैप्टर को देख के घबराना नहीं। ठीक है, बी कूल, ठंडे माइंड से करना। कुछ ऐसी रेशियोज हैं, ठीक है, कि जिसके नाम में ही उसका फॉर्मूला छुपा हुआ है, तो आधे फॉर्मूले तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ है दो चार ऐसे जिसके लिए थोड़ी सी लेबर करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। सो प्लीज़ घबराना मत। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रेशो, दैट इज करंट रेशो। हाँ जी बेटा, इनको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशोज, ये दो, these two are liquidity ratios। तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करना। ठीक है, तो उसके अंदर दो आएंगी, फर्स्ट इज द करंट रेशो, अदर इज द क्विक रेशो। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला कर रहे हैं करंट रेशो का, दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब बेटा सिंपल सी बात है, देखो जिनको करंट एसेट का मतलब पता है, करंट लायबिलिटी का मतलब पता है, उसके लिए रेशो कोई मुश्किल नहीं है ना। चलो फिर भी मैं कुछ की एग्जांपल लिख रही हूँ आपके लिए। करंट एसेट्स आर लाइक कैश बैलेंस, bank balance, then they are debtors, bill receivable, your short term investment, जो मोस्टली रिपीट होंगे। ठीक है, मैं उनकी एग्जांपल बोल रही हूँ, लिख रही हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, देन उसके बाद कोई प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम, इनको भी याद रखना। ठीक है, इन्वेंट्री और यू कैन से स्टॉक, these are mostly repeated your current assets। ठीक है, then the same time current liabilities, creditors, short term loan,
बिल्स पेबल, ठीक है, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। अगर किसी को नहीं मीनिंग पता तो आप +1 की वीडियो देख सकते हो, उसमें सारे टर्म्स एक्सप्लेन है। क्रेडिटर्स, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये क्या है बेटा, दीज आर योर करंट लायबिलिटीज। ओके कम, तो इन दोनों का मीनिंग पता है। आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी इनको सॉल्व करने में, सो इजी, ठीक है। चलो साथ ही में मैं आपको क्विक एसिड का फॉर्मूला भी लिखवा रही हूँ, क्विक रेशियो का, और उसके बाद हम दोनों के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो बेटा, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड एसेट्स, ठीक है। इसको एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, अपॉन अगेन करंट लायबिलिटी। तो अभी आपको करंट लायबिलिटी का मीनिंग तो क्लियर ही है, उसके तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो बात किसकी रहेगी, क्विक एसेट्स की। अब क्विक एसेट्स किसके इक्वल होती हैं, क्विक एसेट्स के लिए करंट एसेट्स में से दो टर्म्स माइनस करेंगे एंड यू विल गेट द क्विक एसेट्स, ठीक है। क्या माइनस करोगे, करंट एसेट में से एक तो इन्वेंट्री माइनस कर दो, एक प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, ठीक है। बिकॉज इन द क्विक एसेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट लिक्विड एसेट्स, जो करंट एसेट्स से भी ज़्यादा लिक्विड है, दे आर द क्विक एसेट्स, ठीक है। तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे हैं जिनको आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं जब हम बात करते हैं क्विक एसेट्स की, ठीक है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो को इवैल्यूएट करोगे। क्लियर? तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। तो लीजिए कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो अब क्या बोलोगे, मैम ने जो करवाया वो तो कुछ ही नहीं है, इसमें कोई करंट एसेट नहीं है, कोई करंट लायबिलिटी नहीं है, तो हम कैसे निकालें। तो बेटा अब एक बैलेंस शीट बनवा रही हूँ आपको, ठीक है। वैसे तो कंपनी अकाउंट्स में वर्टिकल फॉर्मेट होता है, मैंने ऑलरेडी आपको कंपैरेटिव में बताया, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलो आपको जो हैबिट है फॉर्मेट करने की, तो मैं उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ बता रही हूँ जो आप याद रखोगे, भूलोगे नहीं, ठीक है। आगे भी कुछ रेशियोज में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, दिस इज योर लायबिलिटी साइड, दिस इज योर एसेट साइड। एसेट साइड बेसिकली यू हैव नॉन करंट एसेट्स, अलग से कई बार आपको इन्वेस्टमेंट भी गिवन होगी, एंड देन यू हैव करंट एसेट। तो बेसिकली आपके एसेट साइड पर आपको ये तीन चीज़ें मिलेगी। अब बात करो लायबिलिटी साइड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड में दो चीज़ें, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके बाद लॉन्ग टर्म, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म भी एक ही बात है। तो नॉन करंट लायबिलिटी में आगे कई बार लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन होगा। देन एट द लास्ट यू हैव करंट लायबिलिटी, ठीक है। और इतना आपको याद होगा कि दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है, याद है, भूले तो नहीं। चलो, तो अभी आपको क्या गिवन है, टोटल एसेट इज इक्वल टू ₹10 लाख। अगर बेटा एसेट साइड का टोटल ₹10 लाख है, आई डोंट थिंक कि आपको नहीं पता इस चीज़ का कि लायबिलिटी साइड का टोटल भी इक्वल टू ₹10 लाख होगा, बिकॉज बोथ द साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, याद है। चलो, तो टोटल एसेट्स 10 लाख की, फिक्स एसेट यानी कि नॉन करंट एसेट 6 लाख, उधर आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है 2 लाख, देन आप करंट एसेट निकाल सकते हो बहुत इजीली। यू नो द टोटल ऑफ एसेट, यू नो द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट। तो 10 लाख में से 8 लाख माइनस कर दें, क्या आएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट दैट इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है, समझ गई। देन इसका टोटल पता है 10 लाख सेम ही होगा। अब शेयर होल्डर फंड, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 4 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख। अब इसकी और इसकी वैल्यू पता है, टोटल हो गया 9 लाख। 10 लाख में से 9 लाख माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख। तो कई बार आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली सीधा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी गिवन होगी, इसको एडिशन करो, वैल्यू फिल करो, आंसर आ गया। अगर नहीं गिवन होगा तो एक्स्ट्रा मटेरियल गिवन होगा, जैसे कि ये सब कुछ
है ना, तो टोटल में से इसको माइनस करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो कुछ एक फॉर्मूले हैं, बहुत इजीली आप वैल्यू निकाल सकते हो, बस आपको उनका पता होना चाहिए। ठीक है, वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम कर लेंगे। चलो, अब करंट एसेट की वैल्यू, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख अपॉन 1 लाख 2:1। इसको ऐसे लिखना है 2:1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो करंट एसेट्स है वो मेरी करंट लायबिलिटी से डबल है। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द आइडियल रेशियो। ठीक है, आइडियल रेशियो का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली 2:1 बहुत बढ़िया रेशियो मानी जाती है। ठीक है, कि एटलीस्ट ये ना हो कि अगर मेरी लायबिलिटीज मेरे पास 1 लाख की है तो कैश और बैंक बैलेंस वो भी मेरे पास 1 ही लाख हो, ताकि उनको पे करके मेरे पास कुछ भी ना बचे, ये तो गलत होगा, है ना। तो उनको पे करने के बाद भी आपके पास सफिशिएंट करंट एसेट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस इज द आइडियल रेशियो। क्लियर। चलो, अब आ जाओ बेटा सेकेंड न्यूमेरिकल पर। करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू। वर्किंग कैपिटल बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल रूटीन में चल रही है हमारे पास। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल भी है 240 की, मेरे पास करंट एसेट भी है, तो मेरे लिए करंट लायबिलिटी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, प्लीज़ इसकी कैलकुलेशन ध्यान से, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं मानती हूँ, लेकिन लापरवाही बहुत भारी पड़ जाती है। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, सो करंट लायबिलिटी इधर आ गई, 240 इधर चला जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी 160। इससे आगे तो आप निकाल ही लोगे, है ना। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यू विल गेट द आंसर। डन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। करंट एसेट्स इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स, दिस इज अ न्यू थिंग इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है, मैं टीएस गरेवाल ही फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मोस्टली टीएस गरेवाल ही चल रही है। ठीक, तो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। हाँ जी बेटा, इंक्लूडिंग लूज टूल्स। ठीक है, तो लूज टूल 75। अब इसका क्या रोल है? लूज टूल्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास कुछ हथौड़ी, पेचकस, ये वो है ना, तो उसको हम अपने शॉप में, अपने बिजनेस में, वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, छोटे छोटे आपके जो लगा लो, है ना, होते हैं, तो ताकि आपका काम इजी चल रहा है। तो ये चीज़ें फॉर सेल नहीं है। ठीक है, आप इनको सेल नहीं करोगे, आप इनको अपने पास रख रहे हो, तो मैं अपने करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए इनको यूज़ नहीं करूँगी। ठीक है, क्लियर। तो आप करंट एसेट्स में से इनको माइनस कर दोगे। ठीक है, 75,000 एंड योर करंट एसेट्स आर इक्वल टू नाउ 450। ठीक है, बट बेटा वर्किंग कैपिटल में तो ये इंक्लूडेड होता है, तो वर्किंग कैपिटल में जब आप करंट एसेट्स फिल करोगे तब 450 नहीं, तब 525। इस बात का ध्यान रखना। लूज टूल्स आर इंक्लूडेड इन योर वर्किंग कैपिटल डेफिनेटली, बट these are not used to pay off the current liabilities. That's why जब रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो तब आप जिन करंट एसेट को यूज करोगे, जब आप करंट लायबिलिटीज को पे कर रहे हो, उसके लिए जिन करंट एसेट्स को आप यूज कर सकते हो, द लूज टूल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट। दैट्स वाई रेशियो में जो करंट एसेट्स लिखोगे उसमें से लूज टूल्स को एक्सक्लूड करोगे। बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, क्लियर। तो अभी वर्किंग कैपिटल 225, करंट एसेट्स 525, करंट लायबिलिटी आपको निकालनी है अभी। करंट लायबिलिटी ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 3 लाख। सो करंट एसेट्स 450, करंट लायबिलिटी 3 लाख, 450 अपॉन 3 लाख विल बी योर आंसर। ठीक है, ओके कम। चलिए अब आइए फोर्थ न्यूमेरिकल। अगेन वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल एसेट, नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो जो आपको बैलेंस शीट बनवाई है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन इसको आप इग्नोर कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, तो टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट माइनस करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट। वी आर अज्यूमिंग अ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, सो टोटल एसेट्स आर इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट 45 लाख, 33 lakh plus current assets. So current assets is equal to 45 minus 33, that is equal to 12 lakh. करंट एसेट्स आ गई, आगे सेम है,
वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट गिवन है, तो फिल करके आप वैल्यू निकाल लोगे करंट लायबिलिटी की, कर लोगे इसके आगे तो, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 न्यूमेरिकल्स। वेट अ मिनट नाउ, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस करें। नाउ व्हाट यू गिवन, द करंट रेशियो 2.5 एंड द वर्किंग कैपिटल। अभी आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालनी है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट रेशियो आपको गिवन है 2.5 और आपको याद होगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो अभी ऐसे फिल करके अब किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। फॉर एग्जांपल नाउ योर करंट एसेट विल बी इक्वल टू 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट। देखो ये इतनी चीज समझो, वर्किंग कैपिटल गिवन थी 60,000, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो फॉर्मूला फिल करके करंट लायबिलिटी को इधर लिया, प्लस कर दिया, करंट एसेट की वैल्यू आ गई। अब इधर फिल कर दे। अब तो याद आ रहा होगा कि जैसे आप 8th में 10th में करते थे कुछ समथिंग वैसे हो गया करंट लायबिलिटी। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2.5 CL 60,000 प्लस CL, इसको एक्स भी एज्यूम कर सकते हो। CL इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 40,000। तो मेरे को करंट लायबिलिटीज के वैल्यू पता लग गई 40,000। अब फिल कर दो यहाँ पर, ठीक है, 60 प्लस 40, सो करंट एसेट्स आर इक्वल टू 1 लाख। देखो हो गया सॉल्व, ठीक है। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स है, एक बार स्टार्टिंग हो जाए एंड तो हो ही जाएगा, सीरियसली बोल रही हूँ आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट पर आ जाइए, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, गुड्स परचेज ऑन 2020। ऑलरेडी आपके पास इतनी करंट एसेट और लायबिलिटी है, उसके बाद आपने गुड्स परचेज कर ली 20 की, तो आपके करंट रेशियो पर क्या इम्पैक्ट होगा। पहले देखो कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा। जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो मतलब आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो गई। बट आपने इसको परचेज किया क्रेडिट उधार पर परचेज किया तो आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, है ना। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 140 करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये ऑलरेडी है। तो गुड्स परचेज करने के बाद एसेट भी इंक्रीज, मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज, ठीक है। सो नाउ दीज आर इक्वल टू 320 अपॉन 160। सो नाउ माय करंट रेशियो इज 2:1। डन, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पर। नाउ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी 6/4 लाख 1.5:1 ये ऑलरेडी है। बट कंपनी क्या चाहती है कि कुछ ना कुछ लायबिलिटी पे कर दो, उसके बाद हमारी करंट रेशियो 2:1 हो जाए। आइडियल रेशियो 2:1 है तो वो 2:1 को मेंटेन करना चाहते हैं। अब क्या करें, बट कुछ लायबिलिटी, तो वो लायबिलिटी क्या है, ज्योमेट्रिकल टू बी एक्स। तो जब आप कुछ लायबिलिटी पे करोगे, कैश पे करोगे, आपकी करंट एसेट जाएगी, साथ में आपकी लायबिलिटी भी जाएगी, है ना। तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी ऑलरेडी 6 लाख और 4 लाख है। तो जब आप इसमें से कुछ भी पे कर रहे हो, लेट इट इक्वल टू बी एक्स, तो ये क्या हो जानी चाहिए 2:1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई सम सॉल्व। चलिए 1 से मल्टीप्लाई किया 6 लाख माइनस एक्स, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 8 लाख माइनस 2x, ठीक है। तो -x प्लस 2x, 8 लाख माइनस 6 लाख, x इज इक्वल टू 2 लाख। तो अगर मैं 2 लाख की अपनी लायबिलिटी को रीपे कर दूं, देन आफ्टर दैट माय रेशियो विल बी इक्वल टू 2:1, ठीक है। अब इसमें से जो लास्ट में करवा रही हूँ आपको वो क्या है, यू आर ऑलरेडी गिवन द करंट रेशियो इज 2:1, देन यू हैव टू शो द इम्पैक्ट, द रेशियो विल इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज इफ। तो कुछ कंडीशन गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो अगर आप गुड्स को परचेज कर रहे हो उधार तो क्या इम्पैक्ट होगा,
ठीक है, पहले बेटा कोई भी अमाउंट ऐसा ज्यूम करो जिसकी रेशियो 2:1 हो। फॉर एग्जांपल करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 20,000 अपॉन 10,000। तो आप गुड्स परचेज कर रहे हो उधार, कोई भी एक सेम अमाउंट दोनों में प्लस कर दे। क्यों प्लस करेंगे? गुड्स परचेज कर रहे हो एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी उधार पर परचेज कर रहे हो लायबिलिटी इंक्रीज। तो कुछ भी अमाउंट बट से तो कुछ ऐसा अमाउंट एज्यूम कर लेना आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 30 अपॉन 20, ठीक है, तो 1.5। ठीक है कैलकुलेशन। तो क्या हुआ 2:1 से 1.5, तो रेशियो हैज डिक्रीज। ये भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको इम्पैक्ट शो करना होता है। डन। चलिए अब कुछ और एज्यूम करें। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर कुछ गुड्स को उधार बेचोगे तो क्या होगा? बेटा मैं गुड्स सेल कर रही हूँ तो मेरी करंट एसेट, मेरी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी, बट मैं उधार सेल कर रही हूँ तो मतलब उतना ही मेरे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो उतनी ही एसेट इंक्रीज, सेम अमाउंट उतनी ही डिक्रीज। ठीक है, मान लो 5,000 डेटर्स इंक्रीज, 5,000 इन्वेंट्री डिक्रीज, सो अगेन 20 अपॉन 10 2:1, नो इम्पैक्ट। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, इजी सा आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इम्पैक्ट डाल के देखना है कि क्या असर हुआ हमारी करंट एसेट पर, करंट लायबिलिटी पर। अगर आपको ये समझ आ गया तो इम्पैक्ट भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी में मान लो कि जो आप गुड्स सेल कर रहे हो तो वो गुड्स क्या है, मान लो आपकी 5,000 की गुड्स आप सेल कर रहे हो इन 8,000। तो अब क्या होगा, मेरी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी 5,000 की, बट मेरे डेटर्स इंक्रीज होंगी 8,000, है ना। तो अभी क्या हुआ 23 अपॉन 10 2.3, है ना। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, रेशियो भी इंक्रीज हो गई। क्लियर। तो बेटा ये आपका करंट एसेट्स का हो गया, करंट रेशियो का हो गया। साथ में आपको ऑलरेडी बता दें कि क्विक रेशियो में जस्ट एक छोटी सी चीज़ है कि आपको दो चीज़ें माइनस करनी है, प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्विक एसेट्स, और उसके बाद ये सेम चीज़ है जो आपको करनी है। ठीक है, तो अब एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेना, पहले इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अगर ये हो गया सेकंड स्टार्ट कर लेना। ठीक है, वैसे मैं एक दो न्यूमेरिकल्स कुछ प्रैक्टिस कराऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड लाइक। बाय बाय।